ऐसी पार्टी को जड़ से निकालकर, उखाड़कर सत्ता से नहीं भारत से बाहर निकालने का समय आ गया है। सरकार वीक नहीं होती है पेपर लीक करने के मामले में, ये गलतफहमी है। सरकार की मंशा है कि वो तुम्हें कभी रोजगार दे ही ना। युवाओं से मिलने, अगर युवा हमारे साथ खड़े हैं तो एक बारी आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप सब बाकी सब की तरह बैठ जाएं, फिर आपसे बिना मिले मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बराबर, बिना मिले नहीं जाऊंगा। पर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप बहन जी को फॉलो करते हैं, आप मान्यवर साहब को मानते हैं, अनुशासित तरीके से ये सभा होनी चाहिए, आप मानते हैं बिल्कुल। तो आप सब आइए, जरा बैठिए, आप सबसे बात करेंगे, उसके बाद आप सबसे मिलेंगे, फिर ही यहां से निकलेंगे। बराबर, आइए आप सब बैठ लीजिए, आइए आप सब आ जाइए। इधर रख लो, आइए आप सब इधर बैठ लीजिए, धूप में मत खड़ो होइए, आप आ जाइए। देखिए, जो लोग बोलते हैं कि युवा लोग सुनते नहीं हैं, देखिए किस तरह अनुशासन तरीके से हमारे सभी साथी धीरे धीरे आराम से बैठने का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे सभी युवा साथियों के लिए। आप भी आ जाइए, मैं समझ सकता हूं आपको फोटो और वीडियो खींचनी है, पर आप इधर आ जाइए, सब आ जाइए, सबके लिए ठीक होगा। आ जाओ, सब उधर आगे आके बैठ जाओ, मैं मिलके जाऊंगा पक्का। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, सब छाए में बैठ जाएं। साथियों, यहां मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारी माताएं और बहनें, आप सब जो इतनी गर्मी में इतने समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें सुनने आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, तो आप सभी को मेरी ओर से जय भीम। साथियों, आज मैं अपनी बात आप ये लोकसभा चुनाव का समय चल रहा और दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। और साथियों, ये आज की नहीं, राव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और विशाल राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर
बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश से पूरी तरह निभाने की कोशिश करता रहूंगा। जैसे कि जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। और साथियों, ये आज की नहीं, ये बरसों पुरानी परंपरा है यहाँ विरोधी पार्टियों की कि वो नए तरीके ढूंढते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, समर्थकों को अंदर से गुमराह करने का, परेशान करने का, इस मूवमेंट को कमजोर करने का। परंतु साथियों, आजकल दुश्मन ने एक नई तरीका निकाला है। माइक चुप रहा है थोड़ा सा। दुश्मन ने एक नया तरीका निकाला है हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से कमजोर करने का। साथियों, वो आजकल नए बहरूपियों की तरह हमारी पार्टी के बीच में आकर एक कार्यकर्ता का रूप लेकर, एक नेता का रूप लेकर हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समर्थकों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, ये बहरूपिये है। ये बहरूपिये कभी कभार आप लोगों के बीच में आकर नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर, आपके हकों की बात कर आपको बोलेंगे कि देखो भाई, हम भी तुम्हारी तरह बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम भी मान्यवर साहब को मानते हैं, हम भी बहन जी को मानते हैं। परंतु जब वोट देने की बात आती है तो ये सभी लोग, ये सभी बहरूपिये, ये सभी दुश्मन क्या कहते हैं? या तो पहले अपने आप को नेता बना लेंगे, अगर खुद इतने बड़े ना हो, खुद इतने सक्षम ना हो, तो बोलते हैं कि देखिए बहन जी ने तो सरकार चला ली, परंतु अब नया समय आ गया है, हमें विपक्षी पार्टी के नेताओं को वोट डालने की जरूरत है क्योंकि वो हमारे हितैषी। साथियों, जो भी, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या हमारा प्रत्याशी क्यों ना हो, अगर वो इस झंडे के नीचे रहकर किसी और दुश्मन पार्टी के बारे में, उसके समर्थन को, उसके समर्थक देने की बात करे, तो साथियों समझ जाइए कि वो दुश्मन है, बहरूपिये के रूप में हमारे बीच में बैठा है। साथियों, ऐसे में आप लोगों को बस, आपको ऐसे में ऐसे लोगों को आगाह नहीं करना कि आप इनको पहचान गए। आपको बस अपना रिश्ता, आपका रिश्ता सीधा बहन जी से है और बहन जी तक आप अपने आप को कैसे बताएंगे कि आप बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर। तो साथियों, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, अगर आप दिल से मान्यवर साहब कांशीराम जी को मानते हैं, अगर आप दिल से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को मानते हैं, तो आपका वोट हमेशा हाथी को ही जाना चाहिए, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे। साथियों, ये बहरूपिये किस्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, परंतु साथियों हकीकत कुछ और है। आप जानते हैं ना कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के 10-10, 20-20 रुपए चंदे देने की वजह से ये पार्टी चलती है, ये मूवमेंट चलता है। बताइए, आप मानते हैं कि नहीं मानते? साथियों, जो ये लोग बोलते हैं कि हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, तो उनसे आपको एक सवाल करना होगा। आप उनसे पूछिएगा कि भाई, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर आई थी, उनमें कितनी पार्टियों को चंदा मिला धरना सेठों से, और कौन सी एक लौती पार्टी थी जिसको किसी भी धरना सेठ से कोई चंदा नहीं मिला? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। साथियों, आप जानते हैं ना
कि पिछले 6 साल में करीब 25 राजनीतिक दलों ने करीब 16,500 करोड़ रुपए इन धन्ना सेठों से लिया, परंतु आपकी बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थनों के तन मन और धन से चलती आई है। तो साथियों, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है कि जो आज बहुजन समाज पार्टी यहां तक पहुंच पाई है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन पाई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहनतकश कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के सहारे से नहीं बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के तन मन धन से अकेले अपने बलबूते पर यहां उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। और साथियों, ये इस चुनाव की बात नहीं, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है तब से वो आपके ही तन मन और धन से चलती आई है। तो साथियों, एक बार मैं ये मौका आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए लेता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, आप लोग अपनी मेहनत की कमाई से इस पार्टी को सींचते हैं और चलाते हैं। तो आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चुनावी समय है और विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी, परंतु साथियों, इस बारी आप लोगों को अंधाधुंध किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। इस बारी आप हर पार्टी से उसके शासनकाल के समय का रिकॉर्ड मांगिए कि अगर भाजपा है तो पिछले 10 साल से वो सत्ता में रही, तो उसने पिछले 10 सालों में हमारे समाज के लिए क्या काम किए, आपको ये रिकॉर्ड मांगना होगा। विपक्षी पार्टियां और भी विभिन्न पार्टियां आएंगी, कांग्रेस आएगी, समाजवादी आएगी, परंतु इस बारी रिकॉर्ड के बेसिस पे आप लोगों को वोट करना है। साथियों, अगर भाजपा की बात करें तो हमारे को सिर्फ 3 मुद्दे उठाने हैं। आपको 3 मुद्दों पे उनसे सवाल करना है। आपको सवाल करना है उन पे शिक्षा के बारे में, सुरक्षा के बारे में और हमारे रोजगार के बारे में। साथियों, अगर शिक्षा पे आपको सवाल करना है तो आप लोगों के बीच में मैं तीन जरूरी बिंदु छोड़ के जा रहा हूं जिन पे आप उनसे सवाल कर सकते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है और सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारे ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं जो यहां से सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं? हाथ उठाइए साथियों। पंडाल में सबका हाथ खड़ा है। साथियों, आप जानते हैं जब आप लोग पढ़ रहे थे तो बहन जी का शासनकाल था और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर खास ध्यान दिया गया था। आप जानते हैं 1 लाख से अधिक पढ़ाई शिक्षकों की सरकारी भर्ती की गई थी ताकि हमारे बच्चों को सही मायने में अच्छी शिक्षा मिल सके। परंतु साथियों, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है तब से इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक रिसेंट अभी कुछ पहले एक सर्वे आया था, उसमें पता चला कि ज्यादातर 8वीं कक्षा के बच्चे ना गुणा भाग कर पाते हैं, ना अंग्रेजी में बात कर पाते। साथियों, अगर हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे तो कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे? हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं। बताइए माँ, आप बताइए कि आपको लगता है अगर आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा तो क्या आप कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं? बताइए, नहीं। साथियों, शिक्षा वो ऐसी चीज है जो अगर कोई सरकार जिससे खिलवाड़ करे वो आपका भविष्य खराब कर सकती है, वो आपका भविष्य खराब कर सकती है। साथियों, बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। बाबा साहब कहते थे कि दोस्तों, कि भाइयों बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, ये लोग
आपके बच्चों को शेर बनने से रोकते हैं। ये चाहते नहीं कि हमारा युवा जिस तरीके से दहाड़ सकता है वो दहाड़े, क्योंकि जब युवा दहाड़ता है तो बैठे बैठे जो गद्दी में बैठते हैं ना, उनकी भी हालत खराब होने लगती है। शिक्षा के मामले में साथियों, ये लोग आपके बच्चों को प्राइमरी स्कूल से कमजोर करते हैं, और अगर किसी तरह हमारे युवा बच्चे पढ़ लिखकर ग्रेजुएट बन जाएं, 12वीं पास कर लें, तो उनके लिए नौकरी के अवसर नहीं। आपको कितनी बारी सुनने को मिलता है कि बच्चे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सरकारी भर्ती के लिए एग्जाम के पेपर देते हैं, और वो पेपर कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। साथियों, सरकार वीक नहीं होती है पेपर लीक करने के मामले में, ये गलतफहमी है। सरकार की मंशा है कि वो तुम्हें कभी रोजगार दे ही ना। गलतफहमी मत पालना कि वो कमजोर है, वो बहुत शातिर है, तुम्हें कभी मजबूत नहीं होना देना चाहते। साथियों, तुम्हें कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े होना देना चाहते। साथियों, पेपर लीक की खबरें बहुत आम हैं। हर आए महीने कोई ना कोई पेपर लीक होता है और इन्हें बहाना मिल जाता है तुम्हें ना रोजगार देने का। साथियों, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स खाली पड़ी हैं, बहुत सारी पद खाली पड़े हैं। क्या आप जानते हैं भाजपा के शासनकाल में आज की डेट में सेंटर में 50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भाजपा की जहां जहां सरकारें चल रही हैं, अगर वो चाहे कल ही वो सारी पद भर सकती हैं, सारे पद भर सकती है और आप सबको रोजगार दे सकती है, परंतु उसकी नीयत नहीं है कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने आप कमाए और इनका मुफ्त का राशन को लात मार के बाहर भर कर सके। साथियों, ये आपको जिंदगी भर कमजोर रखना चाहते हैं। साथियों, आप जानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग ये बहुत बखूबी से समझते होंगे कि रोजगार और शिक्षा की क्या अहमियत है। मैं जानता हूं कि आप लोग भी समझते हैं कि रोजगार का क्या मतलब है आपके लिए, परंतु आज भाजपा की सरकार के चलते हुए आज 30% युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो साथियों, बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है? मंजूर है? निकाल के फेंकना है? साथियों, सरकार अब बदलनी नहीं है। सरकार को, ऐसी पार्टी को जड़ से निकालकर, उखाड़कर सत्ता से नहीं भारत से बाहर निकालने का समय आ गया है। साथियों, ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देते, और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा, तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। आप मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है? कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएं बैठी हैं, माँ बताओ, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने आप कमाकर अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों, राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। बिल्कुल, इस बारी अगर आप लोगों ने सही जगह वोट डाला तो बहन जी का शासन यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में। साथियों,
ये लोग कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। इसकी कीमत हम लोग मुफ्त का राशन लेकर नहीं, जो हमें इसके बदले मिलना चाहिए था उसको गवा कर चुकाते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि कितना आपको राशन मिलता है और उसके बदले आप कितना उसको चुकाते हो? आपको कितने का राशन साल का मिलता होगा बताइए? 12,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए का साल का राशन मिलता। क्यों मां बताओ? 12,000 से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता होगा ना तुम्हें? नहीं। आपको पता है कि अगर आपका लड़का, आपकी बेटी सरकारी नौकरी पाए, क्लास 4 की भी नौकरी पाए, तो वो महीने का कम से कम 20 से 25,000 रुपया कमाएगी। मतलब साल का 2.5 लाख रुपया। ये आपको 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना कि आपने मोदी जी का नमक खाया है, बोलो वो भी हमारी कमाई का पैसा है मेरे भाई। वो भी तुमने नहीं कमा के दिया है, वो भी मोदी जी का नमक नहीं है, वो भी मेरी मेहनत की कमाई, जो मैंने इकट्ठा करा है, जो मैं सामान खरीदता हूँ, जिसपे जीएसटी जमा करता हूँ, उसका पैसा है जो तुम हमें राशन की ओर में देते हो। परंतु साथियों, ये ब्लैकमेल करना कि हमने मोदी जी का नमक खाया है, आपने मोदी जी का नमक खाया और अब वोट की ओर से आपको चुकाना पड़ेगा। साथियों, बोल दीजिएगा कि वो जो कहते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, जो थैले में वो राशन देते हैं ना, वही थैले में वो नमक और राशन भर के इन्हें वापस कर देना और बोलना हमारी बहन जी ने हमें किताब दी थी, हमें राशन नहीं दिया था, हमें रोजगार दिया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हों, ना कि किसी और के सामने हाथ फैलाने का काम करें।